हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल सम्राट एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि वीक में 3 दिन आपकी हिंदी की क्लास होती है। पहले 3 दिन आपकी हिंदी की क्लास होती है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपकी इंग्लिश की क्लास होती है। लास्ट के 3 डेज आपकी इंग्लिश की क्लास होती है। और पिछले वीक हमने क्या किया था, अपना एक टॉपिक पूरा किया था जो था वर्ब। वर्ब से रिलेटेड अब आपको आई थिंक कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो आज हम इंग्लिश का अनदर टॉपिक पर मूव करेंगे जो है हमारे पास टेंस। ठीक है। एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, होप ऑल आर फाइन। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं देर ना करते हुए और टेंस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जब भी आप क्लास को देखते हैं, जब भी आप क्लास पर विज़िट करते हैं, किसी भी टाइम आप जब देखते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लाइक करना है। क्लास को देखते ही लाइक कर दिया कीजिए आप। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी, सब चीज़ कैसा रहा। शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों को ग्रुप में भेजिए। जितने भी ग्रुप्स अभी तक आपने ज्वाइन किए हुए हैं उसमें इसका लिंक भेज दीजिए। सम्राट एजुकेशन हब का लिंक भेज दो या क्लास का लिंक भेज दो। जो भी सब्सक्राइब करता है उनको बोलो कि बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, इसको जैसे ही आप स्कैन करोगे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पहुंच जाओगे। ठीक है, इस क्यूआर कोड को आप जैसे ही स्कैन करते हो ना, स्कैन करते ही कहाँ आ जाएंगे आप, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएंगे। इसको आप जैसे ही स्कैन करोगे तो आप हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट खुल के आपके सामने आ जाएगी, यूट्यूब चैनल की। इस क्यूआर कोड को जैसे ही स्कैन करना है तो आप यूट्यूब पर पहुँच जाएंगे। इस क्यूआर कोड को आप जैसे ही स्कैन करेंगे व्हाट्सएप पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो आप देर ना करते हुए अपने टॉपिक पर मूव करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं कि टेंस होता क्या है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टेंस होता क्या है, मैं आप लोगों को बताती हूँ टेंस क्या होता है। ये हमारा क्या है, टेंस है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं काल। हिंदी में क्या बोलते हैं, काल। ठीक है, टेंस किसी कार्य के समय एवं अवस्था को व्यक्त करता है। टेंस जो होता है ना, वो किसी भी टाइम को बताता है। जो भी टाइम है हमारा, चाहे वो टाइम प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो। 3 ही तो टाइम होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। ठीक है, हमारे पास यही होता है। इन सब में जो भी कार्य हो रहा है, जो भी वर्क हो रहा है उसको बताएगा और स्टेट बताएगा कि क्या स्टेट है वर्क की और कैसे वर्क हो रहा है। होप आपको पता चल गया होगा कि टेंस क्या होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम वन बाय वन पढ़ेंगे। आज मैं आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ा दूंगी, कल मैं आपको पास्ट पढ़ाऊंगी एंड परसों देन हम फ्यूचर पढ़ेंगे। गॉट इट। तो आज हम शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस से। आपको पता है प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में आपके सामने है, सबसे पहले क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, फिर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये हमारे पास 3 टेंस होते हैं। यही 3 पार्ट होते हैं इसमें पास्ट में, और यही 3 पार्ट होते हैं, सॉरी यही 4 पार्ट होते हैं फ्यूचर में, और यही 4 पार्ट होते हैं पास्ट में। बस उनके आगे पास्ट का बात करेंगे तो पास्ट लग जाएगा और फ्यूचर का बात करेंगे तो फ्यूचर लग जाएगा। ये प्रेजेंट इनडेफिनेट है, इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं। गॉट इट। चलो अब हम चलते हैं और वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस को। टोटल 12 हो जाते हैं, एक में 4 होते हैं तो 3 है, 4 + 4 तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 12। टोटल कितने पार्ट्स हो गए टेंस के, 12। वैसे तो तीन तीन पार्ट में बटा हुआ, 3 भाग में बटा हुआ है टेंस, और इनके टोटल पार्ट कितने होंगे, सबके मिलाकर 12 हो जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कन्फ्यूजिंग पेयर्स पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है, और फिर इनको सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों के सामने है, ये देखो आप, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इनका बनता है, ठीक है, कन्फ्यूजिंग पेयर बना देते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो।
कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट का बनता है, इससे भी आप कंफ्यूज हो जाते हो। प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट का बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट का पेयर बन जाता है। ऐसे ही सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट का पेयर बन जाता है। तो ये क्या हो गया, ये कंफ्यूजिंग पेयर्स हैं, इनको आप कैसे डील करते हो। अभी मैं जैसे क्लियर करूँगी ना, आपको सिंपल प्रेजेंट बताऊँगी कि सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, तो आपकी सारी कन्फ्यूज़न क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ठीक है, फिर ऐसे ही मैं बता दूँगी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस क्या होता है, फिर ऐसे ही मैं आपको बता दूँगी परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस क्या होता है, फिर ऐसे ही मैं आपको बता दूँगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। इनको हम सॉल्व करते हैं अब। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप लोगों के सामने है सबसे पहले प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। ठीक है, और इसका एक और नाम मैंने आप लोगों को बताया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के कार्य को रख सकते हैं। कैसे कैसे कार्य को रख सकते हैं, 4 चीज़ें होंगी हमारे पास। ठीक है, ये फॉर्मूले आप लोगों के सामने हैं, अभी देखते जाओ, फिर मैं इनका एक एक एग्जाम्पल बता दूंगी आपको। पॉजिटिव वर्ब हो सकती है, पॉजिटिव हो सकता है पूरा टेंस, क्या होगा पूरा टेंस क्या बन सकता है, पॉजिटिव बन सकता है, उसमें नेगेटिव बात ही नहीं होगी, सिंपल सा है बिल्कुल। इसमें क्या लगता है, पहले सब्जेक्ट, फिर होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और क्या होगा प्लस ऑब्जेक्ट, और हमारा टेंस क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। क्या करते हैं, आपको एक एग्जाम्पल देके बताते हैं। अच्छा, जैसा कि मैं आप लोगों को इसका एक एग्जाम्पल देने वाली थी। ये देखो एग्जाम्पल इसका क्या होगा, जैसे राम स्कूल जाता है। हिंदी में इसकी पहचान होती है, ता है, ती है, ते है, ऐसे ता ती। ठीक है, ते, ये इसकी हिंदी में पहचान होती है इस टेंस की। और इंग्लिश में क्या होगी, आपको सब्जेक्ट दिखेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाएगी आपको। ठीक है, और ऑब्जेक्ट दिखेगा आपको। ठीक, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, इसमें आपको पता चल रहा है ये हमारा सब्जेक्ट है, राम क्या है, सब्जेक्ट है। स्कूल हमारा क्या हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और राम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है इसमें। और ये जाना क्या हो गया, जाता है, ये क्या हो गई, क्रिया यानी कि वर्ब हो गया हमारा। इसको हम कैसे बनाएंगे, ऐसे ही तो बनाएंगे, राम गोज टू स्कूल। ठीक है, ये बन गया हमारा पूरा टेंस। अब इसमें क्या होता है, आप लोगों के पास एक चीज़ है, इसमें आप क्या करते हो, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें क्या लगाते हो, एस या ई एस लगा देते हो। क्या लगाते हो आप, एस या ई एस लगाते हो। ठीक है, ये मैंने ये वाला आपको बना के बता दिया, कौन से वाला, ये वाला। अगर सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है तो राम गो टू स्कूल, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है तो क्या करोगे आप, राम गो टू स्कूल। तो ये इसके वाला भी बन गया, दोनों पॉजिटिव है और पॉजिटिव में बना दिया हमने। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की। अब हम किसकी बात करते हैं, इसके नेगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, अच्छा मुझे यहीं पे एक मैं सिंगल पेज लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव फॉर्म में जब भी बनेगा सब्जेक्ट प्लस, ये फॉर्मूला आप लोगों के सामने है, यहाँ पे आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए, ये नेगेटिव का फॉर्मूला रहा आप लोगों के सामने, इसी को मैं उधर लिख रही हूँ। डू नॉट या डोंट, क्या होगा, डू नॉट होगा, डू नॉट, या हम किसका यूज़ करेंगे, डोंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, और प्लस में क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा। बन गया, वही जो मैंने आपको अभी टेंस लिख के दिखाया था, वही एक टेंस लिख लेती हूँ वापस से। राम स्कूल नहीं जाता है, नहीं आ गया तो क्या आया, नोट, यही चीज़ आई, यही था इस फॉर्मूले में। दिख गया आप लोगों को,
ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व वैसे ही। राम, इसको कैसे बनाएंगे? राम, सब्जेक्ट लिखना है सबसे पहले, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? राम। उसके बाद क्या कह रहा है? डू नोट लगाओ, और फिर वर्ब लिखना है, राम या डोंट लगा दो, है ना। डू क्या है इसका? डू इसकी हेल्पिंग वर्ब है। डू क्या हो गई हमारी? इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। गॉट इट? डू उसकी क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब है। अब हम लिखेंगे राम डू नॉट गो टू स्कूल। बन गया ये हमारा। एक और ले लो, जैसे राम खाना नहीं खाता है। इसको बनाते हैं। राम हमारा क्या है? सब्जेक्ट। ये हमारा क्या है? वर्ब। यही चीज़ आ गई इसमें। ऑब्जेक्ट तो कहीं दिख ही नहीं रही हमें, तो हम क्या लिखेंगे? राम डू नॉट ईट। राम खाना नहीं खाता है। खाने को क्या बोलते हैं? फूड। फूड लिख देंगे। फूड इसमें क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। खाता, खाता इसमें क्या हो गया? वर्ब। और खाना इसमें क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। गलती से ये वर्ब लिख दिया था मैंने। गॉट इट? अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे किया है ये हमने। ऐसे ही वो क्या कह रहा है? डज लगा के करना है। इसकी इसकी दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, डू होता है और डज होता है। ठीक है, इसको हम लगाएंगे प्लूरल के साथ और इसको हम लगाएंगे सिंगुलर के साथ। ठीक है, सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल। सिंगल वर्ड निकल के आ रहा है ना, यानी कि एक एक थिंग के साथ, एक चीज़ हो कोई भी, उसके साथ हम इसको लगा लेंगे। अगर एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा, तो उसके साथ क्या लगेगा हमारा? ये लगेगा। ये हो गया क्लियर? होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये क्या है? इस टेंस की क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। गॉट इट? आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहा होगा। और यहाँ पे ऐसे ही हमारा क्या होता है? प्रेजेंट टेंस का सिंपल जो होता है ना, वो ख़त्म होता है। क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है? ख़त्म होता है हमारा यहीं पे। ठीक है, अब हम करते हैं ये वाला। वही है सेम, ऑब्जेक्ट लगा देना। डू डज का यूज़ कर लें। आप लोगों को पता है डू डज का यूज़ कैसे करते हैं। ये बिल्कुल डिट्टो है, इनकी तरह ही है जो मैंने ये आपको करके दिखा दिए हैं। ठीक है, अब हम देर ना करते हुए अपने नेक्स्ट पर चलते हैं। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला बनता है। आप जब भी इस टेंस को बनाएंगे, आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर आप लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस में ऑब्जेक्ट। ये इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं? सीधा सीधा अपना क्या बना सकते हैं? कोई भी टेंस बना सकते हैं। नोट लग जाएगा तो आप नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। ऐसे करके आप बना सकते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट देखो, आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है। इसका मतलब क्या होता है? जो कार्य वर्तमान में यानी वाक्य को बोलते समय हो रहा है, वह प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है? काम पूरा नहीं हुआ है। इसमें वर्क क्या होता है? डन नहीं होता है। वर्क क्या नहीं होता है? डन नहीं होता है, चल रहा होता है, यानी कि कॉन्टीन्यूअस होता है। ठीक है, क्या होता है? कॉन्टीन्यूअस होता है। वर्क खत्म नहीं हुआ, इसमें कार्य उसने समाप्त नहीं किया है, वो कार्य को कर रहा है। वो क्या कर रहा है? कार्य को कर रहा है। दो फॉर्मूले यूज होते हैं, पॉजिटिव के लिए, ये नेगेटिव के लिए यूज होता है।
होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और इनको मैं एक उससे बताऊंगी आपको, एक एक एग्जाम्पल देके, तो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नोट, जब वाक्य रूटीन हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का प्रयोग न करें, बल्कि सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करें। रूटीन में जो चीज़ें आप रूटीन में करते हो, जैसे ब्रश करते हो, रूटीन की हो गई ना, उनमें हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करेंगे, कॉन्टिन्यूअस का यूज़ ना करके। लेकिन अगर कार्य ऐसा हो जो कुछ अवधि के लिए ही रूटीन एक्शन रहे, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है। क्या हो, जब कार्य क्या हो, रूटीन का हो। रूटीन, रूटीन समझते हो, जो काम तुम रोज करते हो, रूटीन। ठीक है, रूटीन में हो तो हम किसका यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट का। अगर कार्य थोड़े टाइम के लिए एक्शन में आया हो, थोड़े टाइम के लिए रूटीन एक्शन में है, मतलब थोड़े टाइम के लिए कि फिर खत्म हो जाएगा, जैसे आप खेलते हो, खेल रहे हैं, इसमें क्या होगा, थोड़े टाइम के लिए आया हो, पूरे दिन थोड़ी खेलेगा, थोड़ी देर के लिए ही खेलेगा, तो वो क्या होगा, हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको अच्छे से क्लियर करके बताती हूँ, एक एक एग्जाम्पल देके, एक एक क्या देके, एग्जाम्पल देके आपको बताती हूँ कैसे क्या करना है। अब देखो, एग्जाम्पल देके मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको पढ़ते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर होता है इसकी हेल्पिंग वर्ब। ये इनकी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कौन प्लूरल के साथ लगेगा और कौन सिंगुलर के साथ लगेगा। ये हमारा सिंगुलर के साथ लगता है, ठीक है, ये हमारा प्लूरल्स के साथ लगता है, ठीक है, और ये जो होता है ये हमारा आई के साथ लगेगा, एम। आपको क्लियर हो गया, क्लियर हुआ ना कि इसको कैसे करते हैं हम। अब आप लगा दोगे, सारा खेल किसका होता है, हेल्पिंग वर्ब का। सारा खेल किसका होता है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का होता है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब पता है कि आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगा सकते हैं, तो आपके लिए ईजी है, आपको और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये हो गया आपके सामने, मैंने आपको बता दिया कि, दोबारा बताती हूँ कि इज हमारा किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ, आर हमारा प्लूरल, और एम हमारा आई के साथ लगेगा। प्लूरल का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, एक से ज़्यादा, जहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों की बात हो, चीज़ों की बात हो, ठीक है, एक से ज़्यादा के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, और एक ही है उसके लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, ये हम यूज़ करते हैं, और मैं ये आपको बताती हूँ। जब हम पॉजिटिव टेंस बनाएंगे, पॉजिटिव टेंस होगा हमारा, तो उसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर प्लस में हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस उसके साथ क्या आएगा, आईएनजी, और प्लस ऑब्जेक्ट। इस फॉर्म में क्या बनेगा हमारा, इस फॉर्म में टेंस बनेगा। किस फॉर्म में बनेगा, इस फॉर्म में टेंस बनेगा। सब्जेक्ट क्या होता है, जो कार्य को कर रहा है, करने वाला क्या होता है, जो करता है ना, वो उसको सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। चलो, फुली आपको क्लियर हुआ होगा। मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे राधा पत्र लिख रही है, गॉट इट। ये हो गया आपका, राधा पत्र लिख रही है। ये क्या है, राधा पत्र लिख रही है। इसको प्रेजेंट सिंपल में बनाऊं या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाऊं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाऊंगी, क्योंकि पत्र वो थोड़े टाइम के लिए लिख रही है, उसका कोई रूटीन थोड़ी है, ये काम उसका थोड़े टाइम के लिए होता है। आप पत्र कभी कभी तो लिखते हो, हर रोज कौन लिखता है। तो ये क्या हुआ, रूटीन एक्शन हुआ, मतलब थोड़े देर के लिए, थोड़े देर के लिए है ये रूटीन एक्शन, रोज का थोड़ी है ये रूटीन एक्शन। तो अब करते हैं, राधा क्या है हमारा सब्जेक्ट, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, ये क्या है हमारा, लेटर क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, लिखना क्या हो गया, ये हमारी क्या होगी, क्रिया यानी कि वर्ब। अब बनाते हैं इसको, पहले लिखेंगे राधा, राधा। अब मैंने कहा एक से ज़्यादा होंगे तो हम किसका यूज़ करते हैं, मैंने अभी अभी पीछे वाले पेज पे आपको बताया था, एक से ज़्यादा के लिए किसका यूज़ करते हैं, आर का। एक है उसके लिए किसका यूज़ करेंगे, इज का। और आई है नहीं जो हम एम का यूज़ करें, तो हम किसका यूज़ करेंगे इसमें, हम किसका यूज़ करेंगे, इस वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, तो राधा इज, ठीक है। लिखने को क्या कहते हैं, राइट, यही कहते हैं ना, पर उसने क्या कहा था, आईएनजी लगाना है, तो राइटिंग ए लेटर,
ये हमारा बन गया पूरे का पूरा, बन गया, बिल्कुल इजी है, कोई डाउट नहीं है। ऐसे ही एक दो एग्जाम्पल और दे देती हूँ। मोहन मंदिर जाता है, मोहन मंदिर जा रहा है। अब ये क्या है, थोड़ी देर के लिए रूटीन एक्शन है, वो कोई पूरे दिन ही थोड़ी मंदिर जाता रहेगा, थोड़े दिन के लिए रूटीन एक्शन है। तो क्या होगा, मोहन इज गोइंग टू टेम्पल। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं। जैसे मैं खाना बना रही हूँ। अब ये बताओ मुझे, जरूरी थोड़ी है कि मैं हर रोज खाना बनाऊं, क्या पता मेरी मदर बनाती हो या मेरी सिस्टर बनाती हो, लेकिन ये है तो डेली रूटीन का काम खाना बनाना। बट मेरा थोड़ी है डेली रूटीन का काम। जरूरी थोड़ी है कि जैसे मैं लिखती मेरी माँ खाना बना रही है, तो माँ का तो रोज का काम होता है रूटीन से खाना बनाना। ये थोड़ी देर के लिए रूटीन में आया है, पूरे दिन थोड़ी हम खाना बनाएंगे। तो क्या होगा, आई एम, एम लगेगा, मैंने बताया था आई के साथ क्या लगाएंगे, हम एम लगाएंगे, आई एम। अब क्या होगा, बनाने को क्या कहते हैं, मेक, या कुक, पकाना कुक होता है, मेक क्या होता है, बनाना। तो आई ई हट के क्या लग जाएगा, आई एन जी, मेकिंग फूड। ये बन गया हमारा ये टेंस, बन गया। होपफुली आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे इसका यूज़ करते हैं और कैसे इसको बना रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये हमने आपको बता दिया, कौन से वाला मैंने आपको बताया है, ये वाला मैंने आपको, पॉजिटिव वाला मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया। होपफुली आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं इस नेगेटिव वाले सेंटेंस की। अब हम किसकी बात करेंगे, नेगेटिव वाले सेंटेंस की बात करेंगे। ये क्या है, हमारा नेगेटिव वाला सेंटेंस है। क्या है भाई, ये नेगेटिव वाला ही तो है ये सेंटेंस, ये आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये क्या है हमारा जनाब, ये हमारा क्या है, नेगेटिव वाला सेंटेंस है, और ये हम कर चुके हैं। तो इसको बनाते हैं, चलिए। बस क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा, क्या लगेगा, नोट लगेगा नेगेटिव वाले सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, देखो नेगेटिव वाला सेंटेंस कैसे बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस है, कैसे बनाएंगे इसको, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपको पता है इज एम आर, प्लस नोट, प्लस आपके पास क्या होगा, प्लस आप लोगों के पास होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आई एन जी, और प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट। इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, अपना टेंस बनाते हैं। इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, अपना टेंस बनाते हैं। गॉट इट, ऐसे ही तो बनेगा हमारा टेंस, ऐसे ही बनाएंगे। ये क्या है, ये टेंस की फॉर्मेशन है, ये क्या है, टेंस की फॉर्मेशन है। अब शुरू करते हैं, चलो बनाते हैं। एक टेंस देती हूँ मैं आपको बनाने के लिए। वे खेल नहीं रहे हैं। हिंदी में इस टेंस की पहचान होती है रहा है, ठीक है, रहे हैं और रही है, ये इसकी हिंदी में पहचान होती है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। रहे हैं, रहा है, रहे, रही है लग गया तो ठीक है। अब वे को हम क्या लिखते हैं, वे को क्या लिखेंगे, दे लिख लेंगे। ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब लगाऊं। हेल्पिंग वर्ब क्या थी हमारे पास, इज एम आर, इसके साथ क्या लगेगा, आर, रहे, बहुत सारे लोग हैं ना, तो दे आर नोट, वे खेल नहीं रहे हैं, प्लेइंग, वे खेल नहीं रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग। आई होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या होता है। तो दो टेंस हमने क्या कर लिए, बिल्कुल कंप्लीट कर लिए।
प्रेजेंट सिंपल कर लिया और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कर लिया। ये दोनों हमारे क्या हो गए, अब तो फिंगर टिप्स पे हो गए, इनमें हमको कोई दिक्कत नहीं होगी सोल्व करने में। तो ऐसे ही करके हम अब अपने अनदर पर मूव करते हैं। होपफुली आप लोगों को सब समझ आ गया होगा कैसे किया हमने। तो अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के सामने है, आप देख पा रहे हो स्क्रीन आपको विजिबल है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ना है। जो कार्य अभी या हाल फिलहाल खत्म हुआ हो वह क्या कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। जो काम खत्म हो गया हो, मतलब तुरंत ही खत्म हुआ हो, हाल फिलहाल में खत्म हो गया हो, ठीक है। जब कार्य महत्वपूर्ण न कि कार्य होने का समय क्या होगा, एवं कार्य होने के समय का उल्लेख भी नहीं हो, तब क्या होगा, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। इसमें क्या होगा, हमें टाइम का नहीं पता रहेगा कि काम कब खत्म हुआ है, 1 बजे खत्म हुआ है, 2 बजे खत्म हुआ है, 3 बजे खत्म हुआ है, हमें एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता। बस हमें पता है कि काम हाल फिलहाल में क्या हुआ है, खत्म हुआ है। उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट टेंस बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, हिंदी में इसकी बहुत अच्छी पहचान बताती हूँ कि इस टेंस को आप कैसे पहचानेंगे। चुका है, ठीक है, चुकी है और चुके हैं, ये इसकी क्या है, हिंदी में पहचान है। अब कहीं भी हिंदी में ये दिख जाए तो इसका मतलब क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। गॉट इट। अब हम इसमें पढ़ेंगे, 2 चीज़ पढ़ेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव टेंस। क्या पढ़ेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव टेंस। इसमें क्या होता है, सीधा सीधा नेगेटिव में सिर्फ एक चीज़ होती है, या तो हम नोट लगा दें या हेल्पिंग वर्ब के साथ ही लगा दें, जैसे हैज़ नोट, ठीक है, हैव नोट, ये इनमें छुपा हुआ आ गया, हैवेंट, है ना। ऐसे या तो तुम ऐसे लगा दो या नोट लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और पॉजिटिव ये आप लोगों के सामने है कैसे बनता है। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसमें क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या बनता है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। चलो अब इसको शुरू करते हैं और मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ के। अब देखो आपके सामने है, ठीक है, आपके सामने मैं अभी लिखती हूँ। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अब मेरी बात सुनना। हेल्पिंग वर्ब जो इसको मदद करे, क्या होता है, हैज़, एंड क्या होता है, हैव। क्या होता है, हैव। सॉरी, वो थोड़ा स्क्रीन पे हो गया था ना, मेरा हाथ लग गया था इस वजह से। ये होता है हमारे पास, ठीक है। हैव को हम किसके साथ यूज़ करते हैं, सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको हम प्यूरल के साथ यूज़ करते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा, और इसको आई के साथ भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि मैम आई तो सिंगुलर है, तो हम उसके साथ प्यूरल फॉर्म क्यों यूज़ कर रहे हैं। जो आई होता है ना, वो अपने साथ हमेशा प्यूरल वर्ब लेता है। क्या लेता है, प्यूरल वर्ब लेता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे ना, नेगेटिव सेंटेंस, तो उसमें हम हैज़ नोट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ये कोमा लगा के ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। सेम प्रोसेस ऐसा ही हैव के साथ होगा, जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे हैव नोट लिख सकते हैं, बट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी आप लिखो, चाहे ये वाला लिख दो चाहे ये वाला लिख दो, ठीक होगा आपका, ठीक है। तो अब मैं इसका क्या बताती हूँ, एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ और फिर सोल्व करते हैं। पॉजिटिव टेंस जब बनता है तो कैसे बनता है, क्या होता है, देखो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, हैज़, ठीक है, और हैव, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास। प्लस में हमारे पास क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, इसकी फॉर्मेशन है टेंस बनाने की। जैसे अब मैं एक टेंस लिखती हूँ, राम, लिखते हैं रूटीन वाला ही,
राम खाना बना चुका है। राम खाना बना चुका है। राम क्या है इसमें? सब्जेक्ट। खाना क्या हो गया हमारा इसमें? ऑब्जेक्ट। बनाना क्या हो गया हमारा इसमें? वर्ब। तो करें इसको पूरा। राम, और राम के साथ क्या लगेगी? राम एक अकेला है तो हैज़ लगेगा। राम हैज़। मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? मेक हमारे पास थर्ड फोर ऐसे फॉर्म होती है। बनाने को हम क्या बोलते हैं? मेक, है ना, यही बोलते हैं। तो मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वो हमें यहाँ पे लगानी है, या हम कुकड लिख दें, कुक की थर्ड फॉर्म ईडी लगा दें तो भी हमारा सही होगा। ठीक है। तो हमें यहाँ दोनों चीज लगा सकते हैं हम। अब हम लिख देंगे मेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेक, मेड, मेड, यही होती है। बनाना, तो ये क्या हो गया? उसकी थर्ड फॉर्म हो गई। राम हैज मेड फूड। यहाँ पे आप क्या लिख सकते थे? कुकड भी लिख सकते थे। ठीक है, ये भी आ सकता था। अरे ये सी गलती से लग गया भाई, के ही है ये। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब हम करते हैं आगे, चलते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकंड फॉर्म भी कुक की क्या होती है? यही होती है। थर्ड फॉर्म भी यही होती है। और फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सी ओ सी के। ऐसे ही मेक की फर्स्ट फॉर्म मेक होता है, और सेकंड फॉर्म मेड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? मेड होती है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही हम नेगेटिव टेंस बनाते हैं। नेगेटिव का क्या होगा? जब भी नेगेटिव की बात करेंगे, नेगेटिव में भी सेम चीज़ होती है। सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब तो आप समझ ही गए क्या है? हैज़ हैव। प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी। फिर प्लस में हमारे पास क्या होता है? सॉरी, एक सेकेंड। हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है पहले नोट। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? नोट आएगा। क्या आएगा? नोट। फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऐसे करके क्या बनेगा? ये बनता है नेगेटिव फॉर्म में। वही टेंस जो मैंने पीछे लिखा था उसी को लिख देती हूँ। कोई दूसरा सेंटेंस लिख लेते हैं, ये तो अभी बना के बता दिया था मैंने आपको। ठीक है, दूसरा लिखते हैं। राधा पत्र नहीं लिख चुकी है। अब क्या बनाओगे आप? इसको बना देते हैं सीधा, राधा। ठीक है, या तो हैज़ लगा दो, या तो इसके साथ क्या लगा दो? एन ओ टी लगा दो साथ में, या इसके साथ क्या लगा दो? नोट लगा दो। दोनों में से कोई एक चीज़ लगा दो, या तो ये लगा दो या ये लगा दो। ठीक है। अब राइट, रोट और रिटन, लिखने को क्या कहते हैं? रिटन। थर्ड फॉर्म क्या होगी लिखने की? क्या होगी? रिटन। तो लिखते हैं रिटन। रिटन अ लेटर। बन गया टेंस हमारा। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा कि अब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट क्या है अच्छे से। अब हम अपना आज का लास्ट टेंस पर चलते हैं, और फिर हम क्लास को क्या करेंगे? ख़त्म करेंगे। ठीक है। अब देखो लास्ट का टेंस क्या कहता है। अच्छा, ये हमारा उसका बचा हुआ है थोड़ा सा, इसको पढ़ लेते हैं पहले। ये देखो, ये क्या कह रहा है? नोट, वाक्य में हैव के किसी भी फॉर्म, यहाँ हैव के फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होंगे। हैड, हैड मेन वर्ब होगा, का प्रयोग हो सकता है क्योंकि ये
प्रेजेंट परफेक्ट एवं पास्ट परफेक्ट के फॉर्मूले में फिट है। जब हम पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे ना तो हैड यूज होगा, अभी इसको नेग्लेक्ट कर दो, जब मैं पास्ट पढ़ाऊंगी ना जब बता दूंगी आप लोगों को, ठीक है। अब देखो चौथा वाला क्या कह रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कार्य भूतकाल में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है। जो कार्य आपके पास्ट में शुरू हुआ पर खत्म अभी भी नहीं हुआ है, वो मान के चलो कि कल आपने काम शुरू किया था, तो ये तो आपका क्या हो गया, पास्ट, और अब तक चल रहा है वो काम, अब तक क्या कर रहा है, अब तक चल रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। फॉर्मूले आप लोगों के सामने हैं। पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव फॉर्मूला ये देखो, जब क्या होगा, सब्जेक्ट होगा हैज हैव, उसके साथ क्या लग जाएगा, बीन लग जाएगा, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी ऑब्जेक्ट, और क्या लगेगा, फॉर और सिंस, और फिर हम टाइम लिखेंगे जो टाइम दिया हुआ है हमें, ठीक है, ये होगा। और नेगेटिव फॉर्म में सब्जेक्ट हैव प्लस नॉट बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ये हमारे लग जाएंगे, ठीक है। इसका एक एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ, आपको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। हैव नोट हैज़ नोट मैं आपको ये बता दिया था, बस इसके साथ बीन लग जाएगा। मैं इन दोनों के एक एक फॉर्मूले देती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखो कि फोर कब लगाते हैं और सिंस कब लगाते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। फोर कब लगेगा हमारा, जब समय की अवधि का उल्लेख हो तब हम फोर लगाएंगे, जब हमें समय का एग्जैक्ट पता है। फोर कब लगेगा, जब हमें टाइम का क्या पता है, एग्जैक्ट पता है। एग्जैक्ट टाइम हम लोगों को पता है, क्या पता है हमें, एग्जैक्ट टाइम पता है, ठीक है। तब हम क्या लगाएंगे, फोर लगाएंगे। सिंस कब यूज करेंगे, जब हमें, जब शुरुआती समय का उल्लेख हो, यानी कि जब हमें दिया हो, जैसे 2016 2017, ये स्टार्टिंग टाइम है, क्या है, स्टार्टिंग टाइम, ये क्या है, स्टार्टिंग टाइम। इसके साथ क्या लगेगा, सिंस लगेगा आपका। फोर और सिंस का आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। जैसे कि समय की अवधि का उल्लेख, अवधि का उल्लेख मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं, इट्स मीन क्या होता है, अवधि का उल्लेख हो का मतलब क्या होता है, जैसे 2 आवर 3 आवर, हमें टाइम की अवधि पता है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, है ना, ये पता है हमें। मंडे ट्यूसडे वेनसडे, अवधि पता है कब काम हुआ था, तो उसके लिए फोर का यूज करेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल क्या है, हाँ, राम 2015 से दिल्ली में रह रहा है। इसकी पहचान होगी, से रहा है से रही है, इसकी ये पहचान है, से। अब देखो बनाती हूँ, राम क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, ठीक है, पॉजिटिव है ये टेंस, राम। उसके बाद हमें क्या करना था, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या थी हमारी, हैज़ हैव, और उनके साथ क्या लग गया था, बीन। राम हैज़ बीन, ठीक है, लिविंग इन दिल्ली। अब इसमें क्या लगेगा, सिंस, क्या लगेगा, सिंस, सिंस 2015, ये इसका क्या बन गया, टेंस बन गया, बिल्कुल सही, ठीक है। ये इसका क्या बन गया, बिल्कुल सही बन गया, ठीक है। अब हम ये कर देंगे, राम 2015 से दिल्ली में, राम 2015 से दिल्ली में नहीं रह रहा था, नहीं लगा दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा, बस ये नहीं वाला बन गया हमारा, ठीक है। या यहाँ पे हैज नॉट लगा देंगे हम। अब मैं आपको नेक्स्ट और बताती हूँ, फोर वाला। फोर वाला क्या है, फोर वाला भी मैं आपको बताती हूँ, फोर वाला टेंस क्या कहता है, जैसे कि राधा 2 घंटे से पढ़ रही है, ठीक है। अब देखो राधा, ठीक है, हैज बीन, अब पढ़ने को क्या कहते हैं, रीडिंग, रीडिंग, राधा हैज बीन रीडिंग
for 2 hours। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। राधा 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है। अगर मैं नहीं लगा देती यहाँ, तो यहाँ क्या लग जाता? यहाँ नोट लग जाता। यहाँ पे क्या लगता? यहाँ पे क्या लग जाता? नोट लग जाता। तो होपफुली आपको फोर वाला और सिंस वाला अच्छे से समझ आ गया होगा कि कहाँ हम सिंस का यूज़ करेंगे और कहाँ हम फोर का यूज़ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था और होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी और मिलते हैं कल। टिल देन बाय, टेक केयर एवरीवन। ठीक है। और जैसा कि मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस QR कोड को आप जैसे स्कैन करोगे तो आपको आपके सामने हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट खुलकर आ जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई प्रॉब्लम होती है और आपको हमारे ग्रुप से जुड़ना है तो आप इसको स्कैन करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से। गॉट इट? ओके, फिर मिलते हैं कल। एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूले। जैसे ही आपको क्लास मिलती है आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जितने भी ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन किए हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं, सबको बोलो और इस क्लास को क्या करो, शेयर करो। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करवाओ भर भर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर क्लासेस एंड मिलते हैं फिर कल। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर ऑल ऑफ यू।